जो सेकंड वीडियो जो है हम आज देखने जा रहे हैं, सेकंड जो टॉपिक हमारा वो जो है वो आज का हम देखेंगे। तो बच्चों, इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि जो किस प्रकार जो एक ग्रीक जो किंग था अलेक्जेंड्रा, उसने किस प्रकार जो इंडिया पर अटैक किया और कैसे उसने पोरस के साथ उसका वार हुआ। वॉर के बाद जो है उसने जब आगे बढ़ने को कहा तो उसके सैनिकों ने उसको मना कर दिया, और उसके बाद में वो जब रिटर्न हो रहा था उसके रास्ते में जो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हमने लास्ट की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा। और आज हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है मौर्य एम्पायर जो है वो सेट होता है इंडिया के अंदर, और ऐसे कौन से जो टर्म एंड कंडीशन जो हुई थी उस टाइम की जो है जो मौर्यन एम्पायर जो है ना वो यहाँ पर इंडिया में एज ए रूलर सेट होता है। तो चलो देखते हैं कि ये स्टोरी जो हमें आगे कहाँ तक लेकर जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर की जो मौर्यन एम्पायर उसका फाउंडेशन जो वो किस प्रकार होता है, उसको कौन स्थापक होता है। विष्णुगुप्ता बेटर नाउ एज चाणक्य और कौटिल्य है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो विष्णुगुप्त का जो सभी जानते हैं कि उसका नाम चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी उसको जानते हैं। वाज लर्न ब्राह्मण ऑफ तक्षशिला, और वो ब्राह्मण था, तक्षशिला का जो है ना वो एक ब्राह्मण था। ही हैड गॉन टू पाटलिपुत्र वेयर ही वाज ह्यूमिलेटेड बाय द नंद किंग। तो कहता है कि एक बार जो ना वो पाटलिपुत्र जो है ना वो जाता है, और वहाँ पर जो नंदा किंग था उसकी काफ़ी बेइज्जती करता है, उसकी जो इंसल्ट करता है वहाँ पर। तो इससे वो काफ़ी उसको दुख होता है, और वो नाराज़ होकर जो वो क्या होता है वापस जो है वो आ जाता है। ऑन हिज वे बैक टू तक्षशिला ही मीट यंग चंद्रगुप्ता मौर्य। तो वहाँ से वो जब तक्षशिला से जब वो नाराज़ हो जाता है, वहाँ से उसको अपनी इंसल्ट फील होती है, बेइज्जती होती है उसकी। वहाँ पर जो राजा किंग नंदा था उसने उसकी जो काफ़ी बेइज्जती की थी, तो वापस जो अपनी तक्षशिला में जो वो आ जाता है। और यहाँ पर जो एक यंग यानी कि बहुत युवा जिसका नाम था चंद्रगुप्ता मौर्य, उससे जो है उसकी मुलाकात होती है। सीइंग द सीन्स ऑफ ग्रेटनेस इन द बॉय, और उसको जो ना उस बच्चे के अंदर उसकी जो ग्रेटनेस है, यानी कि उसकी जो हम कह सकते हैं कि जो उसका एक तरह से कि वो बहुत बढ़िया, और एक हम कह सकते हैं कि उसको जैसे कि वो काफ़ी ग्रेट था और वो दूसरों से हटकर था वो बच्चा। ही टुक चंद्रगुप्ता मौर्य ऑफ हिज नेटिव टाउन्स, और उसमें जो ना वो हम कह सकते हैं कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य को जो ना उसने उस टाउन्स के अंदर जो है उसको देखा। ही गिव चंद्रगुप्ता मौर्य ए परफेक्ट एजुकेशन, और फिर जो ना वो उसको अपने साथ ले जाता है अपने टाउन के अंदर, और उसके बाद जो ना चंद्रगुप्त मौर्य को जो ना वो एक परफेक्ट एजुकेशन जो उसको देता है। नेक्स्ट है हमारा कंस्क्यूट्स ऑफ पंजाब एंड मगध। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ना क्या होता है नेक्स्ट कि पंजाब और जो मगध को जो है वो कैसे जीतते हैं। बोथ चाणक्य एंड चंद्रगुप्ता मौर्य सेट आउट ऑफ रिक्रूट सोल्जर फॉर द आर्मी। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जो आर्मी थी वो इकट्ठी हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य इंस्टॉल्टेड हिमसेल्फ एज ए किंग। उसके बाद क्या कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना उसने अपने आप को किंग जो है वो स्थापित किया। ही फर्स्ट डिफेक्टेड द ग्रीक्स हु वर द रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि जो ग्रीक्स थे उनको जो है वो उनके जो रूलर्स थे उनको हराया, और ये इंडिया के जो है नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो है आ जाता है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो और पाकिस्तान का जो पार्ट है वो पार्ट जो है वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आ जाता है। तो वहाँ पर सबसे पहले जो है उन्होंने ग्रीक्स जो थे उनको हराया वहाँ पर। सुन ही मेड हिमसेल्फ द मास्टर ऑफ द वोल ऑफ पंजाब एंड सिंध। तो जो ये कहता है कि जो पंजाब और सिंध पर जो उसने अपना शासन जो वो स्थापित कर लेता है, जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के अंदर आ जाता है। जो सिंध जो है ना वो सिंधु नदी के बारे में यानी इंडस रिवर है उसके पार्ट के एरिया को जो है ना यहाँ पर बताता है ये। देन ही टर्न टूवर्ड पाटलिपुत्र। उसके बाद कहता है कि वो फिर जो है ना वहाँ से उसको जीत कर जो है वो पाटलिपुत्र यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार वाली साइड जो है वो मूव करता है। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो पाटलिपुत्र में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो अपने जो जो कौटिल्य या चाणक्य थे उसकी जो है ना काफ़ी इंसल्ट होती है, जो कि राजा नंदा ने जो करते हैं। तो उस इंसल्ट को जो ना वो बदला लेता है वहाँ पर आकर। उस बदले के लिए जो है ना वहाँ पर वो अटैक करता है पाटलिपुत्र के ऊपर, और जो नंदाज वर कम्प्लीटेड डिफेक्टेड, और उसको जो है ना उस जो राजा था पाटलिपुत्र को उसको बुरी तरह से जो वहाँ पर उसको हराता है। ही बिकम द फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्य डिनेस्टी इन 324 BC। और उसके बाद जो ना जो मौर्य शासन जो वो स्थापित करता है ये अपना चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना वो मौर्य वंश को जो है स्थापक उसको माना जाता है, जो कि 324 BC के अंदर जो ना वो होते हैं।
उसके बाद आगे जो ना उसकी सक्सेसफुल की जो स्टोरी हम आगे और देखते हैं। वार विद सेल्यूकस, तो सेल्यूकस है उसके साथ भी जो उसका वार होता है, और इसमें क्या होता है देखते हैं हम। द टेरिटरीज वेस्ट ऑफ द इंडस वर रूल्ड बाय द ग्रीक किंग सेल्यूकस। ये कहता है कि जो इंडस के वेस्ट के अंदर जो एरिया था वो ग्रीक राजा था जिसका नाम था सेल्यूकस, उसका जो है ना वो वहाँ पर रूल होता है, यानी कि उसका किंगडम होता है वहाँ पर। चंद्रगुप्त मौर्य क्रॉस्ड द इंडस इन 305 BC। उसके बाद कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उन्हें इंडस रिवर को जो है क्रॉस किया 305 BC में। द मौर्यन आर्मीज रश्ड टू द नॉर्थ वेस्ट। इट वाज ए क्रशिंग डिफेक्ट फॉर सेल्यूकस। सेल्यूकस वाज फोर्स्ड टू गिव मैनी टेरिटरीज, जैसे हियट, काबुल एंड कंधार, जो कि अब काबुल कंधार जो है ना वो अफगानिस्तान के अंदर जो ये पार्ट आता है, टू चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर कहता है कि जो ना वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना वो अपना नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ता जाता है, और सेल्यूकस को जो है ना बुरी तरह से वहाँ पर उसको भी हरा देता है। और उससे जो है सेल्यूकस ने के से जो है ना वो जो उनके जो टेरिटरीज थे, यानी कि उसका जो आधिकारिक जो क्षेत्र था, जो जो उन्होंने अपने गुलाम बना रखे थे, उनसे जो है ना वो उनसे छीन लेता है, जैसे कि ये हार्थ है, काबुल है और कंधार है। तो यहाँ से जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनसे ये जीत लेता है। दीज टेरिटरीज आर द पार्ट ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान। ये सारे सारे जो एरिया है ना अब कहाँ पर है, जो मॉडर्न अफगानिस्तान है उसके जो है पार्ट हैं, काबुल और कंधार। चंद्रगुप्त मौर्य मैरिड प्रिंसेस हेलन। तो उसके बाद कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो ना वो जो राजकुमारी थी हेलन, उसके साथ जो उसकी मैरिज होती है, और ये जो हेलन है वो द डॉटर ऑफ किंग सेल्यूकस, जो कि सेल्यूकस जो राजा था उसकी जो ना ये बेटी होती है। द ग्रीक किंग सेंट मैक्सनीज एज हिज एम्बेसडर ऑफ द मोरियन कोर्ट। उसके बाद कहता है कि जो मोरियन कोर्ट के अंदर जो ना मैक्सनीज जो ना वो एक एज ए एम्बेसडर जो ना वो वहाँ काम करता है। मैक्सनीज लिव्ड एट पाटलिपुत्र, और जो वह जो ना पाटलिपुत्र जो वो रहता है फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड रोट ए बुक कॉल्ड इंडिका। और वह जो ना काफ़ी लंबे टाइम तक जो ना वहाँ मोरियन कोर्ट के अंदर रहता है और एक बुक लिखता है जिसका नाम क्या है, इंडिका। और उसमें जो है उसने मौर्यन जो किंगडम था उसके बारे में जो है वहाँ पर उसको बताया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द ग्रेटनेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है जो उसने जो ना सबसे पहले जो ना जो इंडिया का जो एम्पायर था उसको डिस्क्राइब करता है। ही रूल्ड फॉर अबाउट 25 ईयर्स। ये कहता है कि वो जो ना 25 साल तक जो ना जो शासन करता है। हिज एम्पायर इंक्लूड बिहार, बंगाल एंड असम इन द नॉर्थ, मैसूर इन द साउथ एंड हेट काबुल एंड कंधार इन द वेस्ट। तो कहता है कि इसका जो साम्राज्य था, जो इसका एरिया था वो काफ़ी वास्ट था। इसका एरिया हम देख सकते हैं कि जो ना ईस्ट के अंदर जो बिहार है, बिहार बंगाल तक का एरिया, असम का जो एरिया उसने वहाँ तक जो एरिया उसने कवर कर रखा था। उसके बाद जो मैसूर जो कि साउथ के अंदर आ जाते हैं, यानी कि जो कर्नाटका का तक का एरिया जो उसने कवर किया हुआ था। और वेस्ट के अंदर जो है उसने काबुल तक, यानी कि तीनों जो टेरिटरीज है वो काबुल के अंदर, तो काबुल तक जो उसने एरिया कवर किया हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने काफ़ी वास्ट एरिया जो है उसने कवर किया हुआ था। फ्रॉम मैग्नीज बुक इंडिका ही गेन ए लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशंस। तो कहता है कि जो मैग्नीज था उसने इंडिका जो बुक के अंदर बताता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना उसको काफ़ी वास्ट नॉलेज थी, काफ़ी लॉट ऑफ नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना कैसे चलाया जाता है। अनदर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड इज़ द अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य। और इसी दौरान जो ना जो कौटिल्य के द्वारा जो ना यानी कि जो हमारे हम कह सकते चाणक्य ने जो ना अर्थशास्त्र नाम की जो एक बुक लिखी थी, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये अर्थशास्त्र जो ना अब भी बहुत फेमस बुक है ये। उसने जो ना काफ़ी नॉलेज वाली बात जो उसके अंदर लिखी गई है, उसमें जो बताता है कि किंगशिप जो है ना वो किस तरह से जो है वो होती है। कौटिल्य डिवाइडेड द किंग डे इनटू 8 पीरियड। कहता है कि कौटिल्य ने जो ना किंग्स के 8 दिनों को जो दिन है उसके 8 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रखा था। इट वॉज अ किंग्स ड्यूटी टू गिव क्लोज अटेंशन ऑफ पीपल्स वेलफेयर, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशंस एंड मिलिट्री एक्शन। कहता है कि जो ना वो चाहता था कि जो किंग्स है उसकी भी एक ड्यूटी होती है, वो पीपल्स के लिए अटेंशन रहे वो, कि लोगों के बारे में जाने, सोचे उनके बारे में,
ये नहीं है कि भी जो ना अगर वो राजा बन गया तो लोगों के बारे में सोचना बंद कर दे। वो कहता है कि वो जो पीपल्स है उनमें इंटेंशन होनी चाहिए, वहाँ लोगों को जो ना वो जानता होना चाहिए, और उनको जो है वेलफेयर, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेशन जो ना बेटर होना चाहिए, और मिलिट्री एक्शन भी जो है वो उनका एक काम होना चाहिए, ताकि वो एक तरह से उनको अलग अलग से डिवाइड कर रखा था। तो यहाँ पर जो वेलफेयर और जुडिशियल जो ना काफ़ी उसमें फेमस था वो। और यहाँ जो है इंडिया का मैप जो यहाँ पर दिया गया है, जहाँ जो हम कह सकते हैं कि उसके एरिया बताया गया है। तो ये जो एरिया था वो अपना यहाँ पर जो है हम हेड और काबुल का एरिया देख सकते हैं। तो उसने इस एरिया को भी जो है वो जीता हुआ था, और यहाँ तक जो उसने जो हम कह सकते हैं कि जो असम का जो ये एरिया आ जाता है, ये पूरा पार्ट जो है ना उसने जो है वो जीता हुआ था। और ये पूरा पार्ट जो है हम ले सकते हैं कि यहाँ पर जो मैसूर वाला जो एरिया है, यहाँ से लेकर जो है ना ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ना ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ना वो उसमें आता है। तो इतने बड़ा एरिया के ऊपर उसने जो है शासन वो कर रहा था। तो ये काफ़ी हम कह सकते हैं कि अगर इतना वास्ट एरिया पर अगर वो शासन कर रहा है, तो नो डाउट कि उसका जो एम्पायर था या उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत बेटर जो कंडीशन के अंदर था, तो ही जो ना इतने बड़े एरिया के ऊपर उसने शासन किया था। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ धमा वर इंजर्ड ऑफ रॉक्स एंड पिलर्स। और उसने क्या कहा था कि जो ना उसने जो पिलर्स का जो ना उसने जो हम कह सकते हैं कि भी एक तरह से जो ना उन्होंने पत्थर से जो ना पिलर्स बनाए थे, जिसको से जो ना वो लोगों को एजुकेशन देना चाहता था। नेक्स्ट कहता है अशोक अशोका ऑर्डर ऑफिशियल ऑफ टीच पीपल अबाउट धामा हिज सॉरी ना। तो बच्चों आज के लिए जो है हम इतना ही करेंगे, जो ना उसने जिसका जो एरिया के बारे में हमने आपको बताया है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।